हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने एज गैप के लास्ट पार्ट में देखा था, जिन ते को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं कि बेबी प्लीज़ रोना बंद करो, पर ते उनकी कोई बात नहीं सुन रहे थे, वो रोए जा रहे थे। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जिन उनसे कहते हैं ते बेबी रोना बंद करो, अगर तुम्हारे डैड को पता चलेगा कि उनका लिटिल एंजल ऐसे रो रहा है तो उन्हें कितना ज़्यादा हर्ट होगा। तुम अपने डैड को क्या हर्ट करना चाहते हो बेबी? खड़े हो और चलो कुछ खा लो। पर ते रोए जा रहे थे और वो रोते हुए वॉइस में कहते हैं कि मॉम, मैं कभी भी अब जिमिन के घर नहीं जाऊंगा, मैं उससे कभी बात नहीं करूंगा, मैं हमेशा उससे दूर रहूंगा। ये सुनकर जिन थोड़े से परेशान होते और कहते हैं ते बेबी तुम क्या बोल रहे हो, तुम ऐसी बातें करना बंद करो। जिमिन तुम्हारा वन एंड ओनली बेस्ट फ्रेंड है, तुम उससे बात करे बगैर कैसे रह सकते हो? तुम तो हर वक्त जिमिन से बात करते हो, उसकी ही बातें करते रहते हो, तुम अपने फ्रेंड से कैसे छोड़ सकते हो? ये बातें करना गलत है। तो ते रोते उनसे कहते हैं मॉम, उसके अंकल को लगता है कि मैंने जिमिन को जानबूझकर हर्ट करा है और मैं उसे फ्यूचर में भी हर्ट कर सकता हूँ, तो मुझे नहीं लगता, मुझे जिमिन से बात करनी चाहिए, मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता। उसके अंकल को ऐसा क्यों लगा? मैं क्या कोई क्रिमिनल हूँ? और ये कहते हुए ते बहुत ज़्यादा रोने लगता है। जिन समझ पा रहे थे कि ते को कितना ज़्यादा हर्ट हुआ है जेके के वर्ड से। वो कहते हैं बेबी ऐसा कुछ नहीं है, तुम तो गुड बॉय हो और तुमने ये जानबूझकर नहीं करा, इट्स अ एक्सीडेंट, ये किसी से भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, तुम इसमें अपने आप को ब्लेम करना बंद करो बेबी, ऐसा कुछ नहीं है और तुम ऐसे बार बार हर्ट होना बंद करो। पर ते अपनी जिद पे अड़ जाते और कहते हैं मॉम, मैं कभी भी उनके घर नहीं जाऊंगा, मैं जिमिन से नहीं बात करूंगा, मैं जिमिन से दूर रहूंगा। जिन हार मानते हुए कहते हैं कि ठीक है बेबी, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करना, पर मेरे लिटिल एंजल जल्दी से फ्रेश हो और कुछ खा लो, नहीं तो तुम्हारे डैड को बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। और वो ये कहकर ते को बेड पे से खड़ा करते हैं और उन्हें फ्रेश होने के लिए उनके वॉशरूम में भेज देते हैं। ते फ्रेश होकर आते हैं, तो वो जब फ्रेश होकर आते हैं वो अभी भी बहुत ज़्यादा सैड थे। उन्हें जेके के कहे हुए हर एक हर्टफुल वर्ड्स पे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। वो समझ नहीं पा रहे थे जेके ने उन्हें इतना ज़्यादा इंसल्ट किया, उन पे वो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते हैं। ते बहुत ज़्यादा सैड थे उनके वर्ड से। वो फिर नीचे आते हैं लिविंग रूम में और थोड़ी देर बाद आरएम भी आ जाता है। आरएम ते को ऐसे सैड देख के वो पूछते हैं जिन से, जिनू बेबी क्या हुआ? ते बेबी आज बहुत ज़्यादा सैड है। तभी जिन उन्हें सारी बात बता देते हैं और वो कहते हैं कि जेके ने ऐसा रिएक्ट किया, मुझे बिलीव नहीं होता है। वो तो एक बहुत ही ज़्यादा समझदार इंसान है, वो एक मैच्योर मैन है और उसने ऐसा बिहेव करा, उसने ते को इतनी बुरी तरह से डांटा, ऐसे वर्ड्स बोले, मुझे बिलीव नहीं होता। मैं अभी उससे बात करता हूँ। पर जिन उनके हैंड को पकड़ लेते और कहते हैं नो आरएम, आप कोई बात नहीं करेंगे और हमें ये सारी बातें यहीं पे छोड़ देनी चाहिए, आप फ्रेश होके आइए और ते के साथ अपने डिनर को कीजिए, नहीं तो ते भी कुछ नहीं खाएगा। और वो ये कहकर आरएम को भेज देते हैं। आरएम बहुत ज़्यादा सैड होते हैं ते के सैड फेस को देख के, पर वो फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं और वो आके ते के साथ अच्छे से बातें करने लगते हैं। पर ते का ध्यान बिल्कुल भी नहीं था, वो बस उनके माइंड में जेके के कहे हुए वर्ड्स ही चल रहे थे कि जेके उनसे इतना ज़्यादा हेट करते हैं। वो बस मन ही मन ठान लेते हैं कि वो कभी भी जेके के सामने नहीं जाएंगे, वो कभी उनसे बात नहीं करेंगे, कभी उनसे वो नहीं मिलेंगे। ते ये डिसीजन ले चुके थे। आरएम जिन उन्हें लेके डाइनिंग टेबल पे आ जाते हैं और आरएम और जिन बहुत ज़्यादा अपने सन के लिए केयरिंग थे, प्रोटेक्टिव थे, वो बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे थे। ते बस साइलेंटली बैठे हुए थे, ठीक से अपने डिनर को भी नहीं कर रहे थे। आरएम बार बार उनकी प्लेट में अपने फूड को दे रहे थे, पर ते बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे डिनर करने में। आरएम उनके माउथ में फोर्सफुली अपने हैंड से फूड को देने लगते और कहते हैं कि बेबी अब तुम अपने हाथ से नहीं, अब तुम अपने मॉम डैड के हाथ से अपना डिनर करोगे। और वो ये कहकर स्माइल करते हैं और ते को फीड कराने लगते हैं। ते भी एक गुड बॉय की तरह फीड कर लेते हैं। आरएम उनसे बहुत ज़्यादा बातें करने की कोशिश करता है। वो उनसे कहते हैं चलो बेबी आज हम दोनों वीडियो गेम खेलते हैं, तुम्हें जो पसंद है वो अलग गेम खेलेंगे। पर ते कोई भी रिएक्ट नहीं करता और वो आरएम और जिन की तरफ देखते कहते हैं मॉम मैं अपने रूम में जाना चाहता हूँ, मुझे रेस्ट करना है। और वो ये कहकर रूम में आ जाते हैं। आरएम और जिन बस उन्हें जाते हुए देख रहे थे कि ते बहुत ज़्यादा सैड हो गया, वो कभी इतना सैड नहीं रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा नॉटी है, पर आज वो इतने ज़्यादा सैड है। जैसे आरएम और
जिनको ते के लिए टेंशन होने लगती है। ते अपने रूम में आते हैं और डोर को लॉक करते हैं और वो बेड पे आके बस लेट जाते हैं। वो बस सीलिंग की तरफ कंटिन्यूसली देख रहे थे और उनके आईज के कॉर्नर से आंसू गिर रहे थे। उन्हें जेके के वर्ड्स बहुत ज़्यादा पेन दे रहे थे और वो बस रोते हुए कब सो जाते हैं उन्हें नहीं पता। दूसरी साइड जेमिन बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो ते को बहुत बार कॉल कर रहे थे पर ते ने अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया था। जिमिन को जेके पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उनके अंकल विदाउट सच को जाने कैसे ते को ब्लेम कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद उनके रूम में जेके आते हैं और अपनी स्वीट वॉइस में कहते हैं, जिमिन बेबी चलो आओ अपने डिनर को कर लो। जिमिन उनकी तरफ देखते हुए गुस्से में कहते हैं, मुझे कोई डिनर नहीं करना है और आप यहाँ से जाइए, आपने मेरे फ्रेंड को हर्ट क्यों करा। ये बात सुनकर जेके को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जिमिन की ऐसी इनमिच्योर हरकत को देखकर। वो उनसे कहते हैं, जिमिन बिहेव योर सेल्फ, तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो, मैं तुम्हारा अंकल हूँ, तुम्हें अपने वर्ड्स पे ध्यान देना चाहिए। तभी जिमिन उनकी तरफ देखते कहते हैं, तो आपने ते को हर्ट क्यों करा, इसमें ते की कोई मिस्टेक नहीं है, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। पर वो नहीं सुनते हैं और वो फिर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन ते बहुत ज़्यादा सैड थे। वो अपने स्कूल के लिए, हाई स्कूल के लिए निकल जाते हैं। जिन और आरएम बहुत ज़्यादा परेशान थे ते के लिए। वो ते को नहीं रोकते। ते अपने स्कूल में जैसे ही एंटर करने वाले होते हैं वो देखते हैं कि जिमिन भी स्कूल में आ रहे हैं। उनकी कार जैसे ही रुकी है और कार कोई और नहीं उनके अंकल चला रहे हैं। जिमिन ते को पीछे से आवाज़ देते हैं और आवाज़ सुनकर ते जैसे ही टर्न होते हैं वो अपने सामने जिमिन और जेके को देखते हैं। जिमिन उनकी तरफ ही चलते हुए आते बहुत ही स्पीड से, जिसे देखकर ते बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हैं और वो अपने फेस को टर्न कर लेते हैं और वो अंदर की तरफ जाने लगते हैं। जिमिन उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, ते रुक जाओ, मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। पर ते कोई बात नहीं सुनते हैं और वो बस उन्हें इग्नोर करके स्कूल के अंदर चले जाते हैं। ये देखकर जेके को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि ते उन्हें इग्नोर कैसे कर सकते हैं, वो बिना कुछ कहे वहाँ से कैसे जा सकते हैं। वो बस गुस्से में ते की तरफ ही देख रहे थे जहाँ से ते चले जा रहे थे। जिमिन तुरंत ही जेके की तरफ टर्न होता है और कहते हैं, देखो ये सब आपकी वजह से हुआ है अंकल, अब ते मुझसे बात नहीं कर रहा है। और वो ये कहकर गुस्से में स्कूल के अंदर चले जाते हैं। वो ते को पीछे जा रहे थे और जेके ये सब देख रहे थे। उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपने क्लिनिक आ जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा अब टेंशन में थे। वो बैठे हुए थे अपनी चेयर पे। थोड़ी देर बाद उनकी नर्स आ जाती है और वो उनसे अपनी बहुत ही स्वीट वॉइस में काम की बात करने लगते हैं। पर जेके का ध्यान बिल्कुल भी नहीं था। तभी उनकी नर्स उनसे कहती हैं कि डॉक्टर, आज की पेशेंट्स की लिस्ट है, ये उनकी फाइल्स हैं। ये सुनते ही वो जैसे ही जेके के हैंड पे अपने हैंड को रखते हैं फाइल देने के लिए, जेके एकदम से गुस्से में अपनी सीट से खड़े होते हैं और वो उस लेडी पे शाउट करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की, अभी के अभी मेरे कैबिन से निकलो। वो नर्स एकदम से शॉक्ड हो जाती है और उनकी तरफ अपनी बिग आइज करके देखने लगती हैं। तभी जेके उन पे चिल्लाते कहते हैं, निकलो यहाँ से, मैंने कहा, और जो तुम इतने टाइम से ट्राई कर रही हो वो मैं सब कुछ जानता हूँ, आज के बाद मेरे ऑफिस में दिख मत जाना। और वो ये कहकर उन्हें वहाँ से निकाल देते हैं। जेके अपनी सीट पे आ जाते हैं और अपने सर को पीछे की तरफ ढीला छोड़ देते हैं। उन्हें भी अब बुरा लग रहा था कि उन्होंने ते को इतने हर्टफुल वर्ड कह दिए। उन्हें नहीं कहना चाहिए था, उन्हें गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए था। और दूसरी साइड स्कूल में ते अकेले ही बैठे हुए थे अपनी क्लास में। तो अभी क्लास स्टार्ट होने में थोड़ा वक्त था। जिमिन तुरंत ही उनके पास आ जाते हैं और उनके पास बैठते हुए कहते थे, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, तुम वहाँ से क्यों चले आए, मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुमने ये भी नहीं जाना कि मेरा हाथ कैसा है, तुम कैसे मेरे बेस्टी हो। और ये सुनकर ते बस उनकी तरफ देखते हैं। ते की आंखें आंसू से भरी हुई थी, जिसे देखकर जिमिन थोड़ा सा सैड फील करते और कहते, प्लीज़ ते रोना बंद करो, मैंने अंकल से बात करी है, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने उन्हें समझाया है कि तुम्हारी इसमें कोई मिस्टेक नहीं थी, ये बस एक एक्सीडेंट था। पर ते उनकी तरफ देखते हुए अपनी आंसू भरी आंखों से और अपनी बहुत ही सैड टोन में कहते हैं, प्लीज़ जिमिन मुझसे बात करना बंद कर दो, तुम मुझसे दूर रहा करो, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें हर्ट कर दूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैंने अपने बेस्टी को हर्ट करा। तभी जेके के वर्ड्स
ते दोहराने लगते हैं कि मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए, मैं तुम्हें हर्ट कर दूंगा। और ये सुनकर जिमिन बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हैं और वो तुरंत ही ते को हक कर लेते और कहते हैं प्लीज़ ते ये सारी बातें करना बंद करो, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, क्यों बोल रहे हो, ऐसे बैड वर्ड्स मत यूज़ करो प्लीज़ ते, ऐसी बातें करना अच्छी बात नहीं है, तुम चुप हो जाओ। और वो उन्हें चुप कराने की कोशिश करते हैं। तभी ते हक को ब्रेक करते हुए उनसे कहते हैं प्लीज़ जिमिन, तुम चाहते हो ना कि मैं ठीक रहूं, तो तुम प्लीज़ मुझसे दूर रहो, मुझसे बात करना बंद कर दो, मैं नहीं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें आगे से अब कभी भी बात नहीं करूँगा, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। ये सुनकर जिमिन उनकी तरफ बहुत ही शॉकिंग आइज से देखते और कहते हैं तुम मेरे बेस्टी हो, हम लोग किंडरगार्टन के फ्रेंड हैं, मैं तुमसे बात करना कभी भी बंद नहीं करूंगा और जिसे जो करना है वो करने दो। मैं अंकल की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता हूँ, वो क्या सोचते हैं क्या नहीं, मैं बस तुमसे बात करूंगा। तभी ते उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि नहीं, तुम मुझसे बात नहीं करोगे, अब तुम मुझसे दूर रहो, मैं कभी भी तुमसे बात नहीं करूंगा और ना ही तुम्हारे घर आऊँगा। ये सुनकर अब जिमिन थोड़े से सैड होकर कहते हैं प्लीज़ ते ऐसी बातें मत करो। वहाँ पे थोड़ी देर बाद शुगा आ जाता है और कहते हैं कि क्या हुआ। और वो जैसे ही जिमिन के हैंड को देखते हैं जिसपे बैंडेड हो रखे हैं, वो थोड़े से गुस्से भरी आवाज़ में और वरी टोन में बोलते हैं ये क्या हुआ, ये तुम्हें चोट कैसे लगी। तभी जिमिन सारा कुछ एक्सप्लेन करते हैं और कहते हैं कि इसमें ते की तो कोई मिस्टेक नहीं है, तुम्हारे अंकल कैसे ते को ब्लेम कर सकते हैं, तुमने उन्हें एक्सप्लेन क्यों नहीं करा। पर तभी जिमिन कहते हैं मैंने बहुत बार ट्राई करा पर वो नहीं सुन रहे थे। ते अपनी सीट से खड़े होते और कहते हैं कि आप दोनों बात करो, मुझे कुछ काम है। और वो ये कहकर वहाँ से चल जाते हैं। जिमिन उनके हैंड को पकड़ते और कहते प्लीज़ ते ऐसे मुझे इग्नोर मत करो, मुझसे बात करना बंद मत करो। तभी ते अपने हैंड को उनसे अलग करते हैं और वो जल्दी से वहाँ से चल जाते हैं। वो लाइब्रेरी में आ जाते हैं और वो बस आके एक कॉर्नर में जाके बैठ जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे, वो बहुत ज़्यादा सैड थे। जिमिन शुगा को सारी बातें बताते। शुगा कहते हैं कि मोची मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, अब ये तुम्हारा और तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के बीच की बात है, तुम खुद अपने फ्रेंड को समझाओ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिमिन कहते हैं पर वो मेरी बात नहीं सुन रहा है शुगा, प्लीज़ कुछ करो। फिर वो दोनों भी अपनी क्लास को मिस करते हैं और वो ते के पास आ जाते हैं लाइब्रेरी में उन्हें ढूंढते हुए। वो देखते हैं कि ते एक कॉर्नर में बैठे हुए हैं और उन्होंने अपने हेड को नीचे कर रखा है और टेबल पे रखा है और वो बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। जैसे ही जिमिन उनके पास आते हैं ते के फेस को देखते हैं जो कि पूरा रेड हो रखा है और पूरा फेस आंसुओं से कवर है। जिमिन तुरंत ही उन्हें हक कर लेते हैं और कहते हैं प्लीज़ ते ऐसी हरकतें करना बंद करो, मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। और वो भी रोने लगते हैं। फिर वो काफ़ी देर तक उन्हें हक करे रहते हैं और फिर वो ते को काम डाउन करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तुम अब मेरे घर नहीं आना चाहते ना, तो ठीक है मैं तुम्हारे घर आऊँगा। तभी ते कहते नहीं, हम दोनों एक दूसरे से नहीं बात करेंगे। तभी ते के हैंड को जिमिन बहुत ही टाइटली पकड़ते हो कहते हैं नहीं, मैं तुमसे बात करे बगैर नहीं रह सकता हूँ, हम दोनों स्कूल में तो बात कर सकते हैं ना ते। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।